राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद रोडमल नागर ने शनिवार को गुना में केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। होटल राजश्री में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट विकसित भारत के संकल्पों को साकार करने वाला विजन डॉक्यूमेंट है, जिसमें गरीब, युवा, नारी शक्ति, अन्नदाता सहित हर वर्ग के कल्याण और देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास के ठोस प्रावधान किए गए हैं। सांसद रोडमल नागर ने कहा कि केंद्रीय बजट से मध्य प्रदेश को आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास का ऐतिहासिक अवसर मिलेगा। पूंजीगत व्यय में वृद्धि, शहरों के विकास, लॉजिस्टिक इकोसिस्टम और निवेश को बढ़ावा मिलने से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। ये 2026-27 का बजट हकीकत में ये बजट 21वीं शताब्दी के क्वार्टर 2 का फर्स्ट बजट है, पहला बजट। और यह बजट आने वाले जो 5 साल हैं इसको आधार बना करके चलने वाला बजट है। और इसी आधार पर, इसी नींव पर क्वार्टर 2 21वीं सदी का आने वाले 25 साल, इसके ऊपर ही आने वाले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी। ये बजट अत्यंत लोकहित का बजट है। ये लोकहित का बजट है, ये रिफॉर्म का बजट है। विकसित भारत की बुनियाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 में 140 करोड़ नागरिकों की मेहनत और परिश्रम के साथ, उनके सहयोग के साथ हम दुनिया में सबसे ताकतवर देशों की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में खड़े होंगे। इसके लिए खास करके सबसे पहले 3 बुनियादी चीजों का इसमें ध्यान रखा है। एक पहली बात तो यह है कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, प्रत्येक क्षेत्र में निर्यात की गति को अधिकतम बढ़ाएं। हमारे अपने उपयोग, हमारा अपना उपभोग, इसी के साथ साथ अधिकतम निर्यात करें। दुनिया के प्रत्येक देश में हमारा सामान कैसे पहुंचे, इसी के साथ जो जन आकांक्षाएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति की जन आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति कैसे हो, उसका भी इस बजट में ध्यान रखा गया है। तीसरे, व्यक्ति सोचे नहीं सोचे, अनुभव करे नहीं करे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रकाश कैसे आए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली कैसे आए, सबका साथ, सबका विकास, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राही, इस रूप से इस बजट की रूपरेखाएं तय की गई है। रक्षा के क्षेत्र में पिछली बार से भी 15% और बजट को बढ़ा करके रखा गया है। ये बजट किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए और एमएसएमई, और जो एक हम जिसको कहें कि जो एमएसएमई के माध्यम से जो एक्सपर्ट हम तैयार करेंगे,
उनके लिए और कौशल विकास के माध्यम से हम अपने देश के नागरिकों को दुनिया में सहयोग करने के लिए, या ये कहें कि दुनिया को दिशा देने के लिए हम कैसे तैयार करें, इसका भी ध्यान दिया गया है। छोटी छोटी चीजें हो सकती है एमएसएमई के माध्यम से, छोटे लघु कामों के माध्यम से, साथ ही आज के युग की जो आवश्यकता है सेमीकंडक्टर चिप, हम मैक्सिमम स्वावलंबी कैसे इसमें बने और दुनिया का मार्गदर्शन कैसे इसमें हम करें, दुनिया को निर्यात कैसे करें, इस दिशा में इस पे कदम उठाए गए हैं। खास करके डेटा, दुनिया का जो आज खेल है वो डेटा है, और इसलिए उसका संकलन करके 2047 तक उनको कर मुक्त भी रखा गया। डेटा, सेमीकंडक्टर चिप, हम स्वावलंबी बने, हमारी अर्थव्यवस्था स्वावलंबी बने, दैनिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के हिसाब से अगर हमें चलना है, दुनिया के साथ कदम से कदम बढ़ा करके चलना है, तो हमें दक्षता की ओर जाना पड़ेगा। इसके लिए चाहे हमारी ईवी की बैटरी होगी, उस दिशा में हम कैसे स्वावलंबी बने, रियर अर्थ, इसका भी एक क्लस्टर बनाया गया है। केरल, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु, ये दुर्लभ खनिज जो हैं, जिसके लिए हम कदम दर कदम, पल प्रतिपल जो है दूसरों के सामने हाथ फैला करके खड़े रहने की स्थिति में होते आ रहे हैं। इन दुर्लभ खनिजों की प्रतिपूर्ति कैसे की जाए, इसका बहुत विशेष रूप से प्रावधान इस बजट में किया गया। कृषि के क्षेत्र में किसान हमारा स्वावलंबी बने, ताकतवर बने, सक्षम बने, इसके लिए अनुसंधान के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से मौसम कैसा है इसकी जानकारियां, बीमारियां कौन कौन सी आ रही है फसलों में इसकी जानकारियां, उन्नत नस्ल के बीज ये कैसे पैदा हों, उन्नत नस्ल के फल के पौधे ये कैसे पैदा हों, खाद, रासायनिक खाद, जैविक खाद, इन दोनों का अंतर को समझना, उनकी उपलब्धता करवाना और उच्च मूल्य के कृषि उत्पाद, इसके लिए स्टडी करना और ये अवसर पैदा करना। 3 एम्स आयुष के इस बार बजट में प्रावधान किया गया है। हम सब जानते हैं जब कोरोना हुआ था तो बाबा रामदेव ने कोरोनिल, कोरोना की दवा है, ये कहा और सारे देश के लोगों ने उसका सेवन भी किया और उससे ठीक भी हुए। लेकिन हमको सफाई देने के लिए जब लोगों ने आवाज उठाई तो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को यह बयान देना पड़ा कि कोरोनिल, कोरोना की अधिकृत दवाई नहीं है, क्योंकि हमारे रिसर्च नहीं, अनुसंधान नहीं, हमारा नीम, हमारी तुलसी, हमारी हल्दी लोग पेटेंट करवाए, दुनिया पेटेंट करवाए। तो ये आयुष को आधार बना करके औषधीय कृषि कैसे आगे बढ़े और आयुष आयुर्वेदा कैसे स्थापित हो, 3 एम्स का प्रावधान भी इसमें किया है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इधर से उधर सामान ले जाने के लिए 20 नए जलमार्गों का भी इसमें प्रावधान किया है। ये मनरेगा का बड़ा ऐसा चल रहा था,
विकसित भारत जी राम जी। ये विकसित भारत जी राम जी, मनरेगा अपनी जगह था। मनरेगा की क्या स्थितियां थी, क्या कमजोरियां थी, उन सारी कमजोरियों को दूर करते हुए विकसित भारत जी राम जी, विकसित भारत के लिए जिन जिन मौलिक आवश्यकताओं को हमें कदम दर कदम महसूस करना पड़ता है, भाई विकसित भारत कब बनेगा। सांसद के अनुसार ये बजट मध्य प्रदेश सहित देश के विकास को नई दिशा देगा और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत आधार प्रदान करेगा।